हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनका यहां पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 215 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग हमारी जो आज के आगे के क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन। जो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो अपन से पूछा है। वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। किसके कारण होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन मर्क्यूरी कंटेनर। कोई स्फेरिकल बॉल है, स्टील की बनी हुई है, जब अपन उसको कोई कंटेनर है उसके अंदर मर्क्यूरी है उसमें डालेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम लोग उसको मर्क्यूरी के कंटेनर में डालेंगे तो जो हमारी स्टील की बॉल है वो सरफेस पे चली जाएगी। जो मर्क्यूरी की सरफेस है उसके ऊपर ही रहेगी, वो अंदर नहीं डूबेगी। जो हमारा स्टील की जो बॉल होगी स्फेरिकल, वो जो मर्क्यूरी की सरफेस है उसके ऊपर ही रहेगी, अंदर नहीं डूबेगी, वो फ्लोट करेगी उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज। साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोले जाता है ऑडिबल साउंड। जो हमारी सुनने योग्य जो साउंड होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्लिप्सेस अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। जो इक्लिप्सेस होते हैं वो कौन से ऑप्टिकल फिनोमिना के कारण अकर होते हैं, वो पूछा है। जो इक्लिप्सेस हैं वो अकर होते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कारण। किसके कारण होते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कारण जो इक्लिप्सेस हैं वो अकर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है हमारा वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? जो प्योर वाटर होता है वो जो फीबली आयोनाइज्ड होता है, उसमें जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फीबली आयोनाइज्ड होने के कारण प्योर वाटर जो हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स के अंदर। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? याद रखना है, जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल ए लाउड साउंड इज हर्ड, दिस इज ड्यू टू। कोई ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसको जब हम लोग टेबल पे रखते हैं तो एक जोर की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशंस के कारण। जो हम लोग जैसे ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहे हैं उसको टेबल पे रखेंगे तो वाइब्रेशंस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, उसके कारण जो हमें साउंड है वो लाउड सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट हाउसेज आर प्लेसेस विद पावरफुल लाइट्स। जो लाइट हाउसेज होते हैं उनको वहाँ पे पावरफुल लाइट्स लगाते हैं, ऐसा क्यों है? गाइड एंड वॉर्न द शिप्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इन द ओशियन। ओशियन के अंदर शिप्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसकी वार्निंग और उसकी गाइडेंस हमें देते हैं, इसलिए हम लोग पावरफुल लाइट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट फोर्स इन इट विल बी। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हमने पानी के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो पूछा है। वो उसके वेट से कम लगेगा, क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो थोड़ा सा पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, इसलिए जो उसका अपथ्रस्ट है वो वेट के इक्वल नहीं होता, वेट से कम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा डूबा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड।
परसिस्टेंस ऑफ विजन इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो सिनेमा में जो सिनेमा है उसके अंदर प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग किसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं वो अपन से पूछा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं यूरेनियम को। किसको यूज़ करते हैं, यूरेनियम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड। लिक्विड को हम लोग जब गर्म करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा घनत्व के ऊपर, वो अपन से पूछा है। जैसे ही हम लोग लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जो घनत्व है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन मोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज 30 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ इज। नोड और एंटी नोड जो है उनके डिस्टेंस है उनके बीच में वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। वेवलेंथ अपन से पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, B = d λ/d। जब आप इस फॉर्मूला में रखोगे वैल्यू, जब आप रखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नेचर ऑफ ए फ्यूज वायर इज़। फ्यूज वायर है उसका नेचर कैसा होता है। मैंने पहले बताया है जो फ्यूज वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन ए रेलवे ट्रैक 2 रेल्स रिजॉइंड एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज। रेलवे ट्रैक होते हैं उसके अंदर जो पटरी होती है, जो 2 एडजेसेंट पटरियां लगाते हैं हम लोग, उसके बीच में कुछ गैप छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, वो क्यों छोड़ी जाती है ये अपन से पूछा है। एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंसिबल इन समर कैन बी अवॉइडेड। समर के अंदर क्या होता है, लोहा पिघलता है, लोहा मेल्ट होगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपांड होने के लिए जगह चाहिए, तो उसी लेंथ बढ़ने पे जो जगह चाहिए होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेलवे जो पटरियाँ होती है उसके बीच में जगह छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली। जो व्हीकल के टायर्स होते हैं उनको हम लोग प्रॉपरली इन्फ्लेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और स्कीडिंग से बचने के लिए, फिसलन से बचने के लिए और फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो व्हीकल के टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली इन्फ्लेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस इन विच। जो रेफ्रिजरेशन है वो प्रोसेस क्या है ये अपन से पूछा है। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसमें रेफ्रिजरेशन के टाइम क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। जैसे ही हम लोग रेफ्रिजरेशन करेंगे तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मड हाउसेज आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स आर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउसेज। जो कीचड़ के, जो मड के जो हाउसेज बने होते हैं वो गर्मियों में क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। किसके कंपैरिजन में, जो ब्रिक्स से हाउसेज बने होते हैं उनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, ऐसा जो इसका रीज़न है वो क्या है, जो मड है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। जो कीचड़ है, जो मड है वो क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसके कारण क्या होता है, गर्मियों में तो जो मड के हाउसेज होते हैं वो ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ ए ग्रे स्पॉट डेवलप्स ऑन द इनसाइड ऑफ ए बल्ब, दिस इज़ बिकॉज। हम लोग एक बल्ब को बहुत टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक ग्रे कलर का स्पॉट बन जाता है। ऐसा क्यों है, उसके अंदर एक ग्रे कलर का स्पॉट आ जाता है, वो क्यों आता है ये पूछा है। जो बल्ब के अंदर डस्ट होती है वो क्या कर जाती है, कंडेंस कर जाती है। जो डस्ट है वो कंडेंस हो जाती है, इसके कारण हमें क्या दिखाई देने लग जाता है, बल्ब के अंदर ग्रे स्पॉट दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुड कार्स हैव बम्पर्स दैट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट। कोलिजन के टाइम, जैसे मान लो या तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के टाइम जो है हमें सेफ रखने के लिए क्या लगाए जाते हैं, कार्स में बम्पर्स लगाए जाते हैं।
बम्पर लगा होता है, जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या होगा, पहले वो बम्पर से टच होगा, बम्पर के अंदर क्या है, जो बम्पर है वो क्या कर जाएगा, जो मोमेंटम है उसको थोड़ा कंजर्व कर जाएगा, इससे जो हमारा जो एक्सीडेंट है वो उतना घातक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइस क्यूब्स आर एडेड टू ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड ए ग्लास ऑफ प्योर एल्कोहल, द आइस वुड बी। एक तो हमारा क्या है, प्योर वाटर का ग्लास है और एक एल्कोहल का ग्लास है, दोनों में हमने क्या किया, आइस क्यूब्स डाले हैं। तो आइस है वो कौन से में आइस का लेवल क्या होगा वो अपन से पूछा है। तो जो वाटर का जो ग्लास है प्योर वाटर का, उसमें जो आइस क्यूब का लेवल है वो क्या होगा, हाई होगा। एल्कोहल की डेंसिटी कम होती है, उसके अंदर आइस क्यूब क्या कर जाएगा, अंदर डूब जाएगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें जो आइस क्यूब्स हैं वो उतने अंदर नहीं जाएंगे, वो हाई लेवल पे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वियर्स स्पेक्टेकल्स विद कॉनकेव लेंस, इट मीन्स कोई पर्सन है वो कॉनकेव लेंस के स्पेक्टेकल्स पहनता है, वो चश्मे जो पहनता है उसके अंदर जो लेंस है वो कौन सा है, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट नॉर्मली द इमेज ऑफ a डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड इन हिज आइज। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो ग्लास यूज नहीं कर रहा, जब वो चश्मे नहीं लगा रहा, तो जो दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं रखे हुए हैं उनकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ये अपन से पूछा है। जब वो चश्मे नहीं लगा रहा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना के आगे बन जाएगी। जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। पहले क्या हो रहा होगा, जो लाइट है वो क्या कर जाएगी, पहले रेटिना, मान लो यहाँ पे रेटिना है, जो इमेज है वो पहले आगे ही बन रही होगी। चश्मे को लगा के हम लोग लाइट को डाइवर्ज करते हैं, उससे क्या होगा, जो इमेज है वो वापस रेटिना पे बनने लग जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही होगी, चश्मे के बिना रेटिना के आगे बन रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल क्या है वो अपन से पूछा है। जो पर्सन होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, पर्सन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा जैसे ही जो डाइवर्स जो होते हैं, जो समुद्र के अंदर तैरने वाले तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं, वो एक जैकेट पहनते हैं। उस जैकेट को पहनने से क्या हो जाता है, उनकी वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है उसके अंदर। उससे क्या होता है कि वो लोग पानी के अंदर नहीं डूबते, वो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो वो क्या करता है, जैकेट वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मायोपिया इज सेम एज। मायोपिया किसके सेम है वो पूछा है, किसकी तरह होता है मायोपिया। मायोपिया होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का जो निकट दृष्टि दोष है उसी का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया नाम है। बात करते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सन्स हीट रीचेज अस बाई। जो सन की हीट है वो हम तक पहुंचती है, कौन से मीडियम के थ्रू पहुंचती है, वो पहुंचती है रेडिएशंस के थ्रू। सन की हीट हमें मिलती है रेडिएशंस के थ्रू। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीछे के एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। आगे जो है इन क्वेश्चंस के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको पता है फिजिक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल जो पार्ट है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले एक बार हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।